सभी चलो चौथो मैं बता दूं। परिवार से शुरू, परिवार में ही खत्म। अभय चौटाला, आदित्य चौटाला, अर्जुन चौटाला, सुनैना चौटाला। पहली बात तो खाता ही नहीं भूलना। अगर 4 चीजें सरकार बन गई, सरकार के लिए चाहिए 40, तो राजवाड़ा हिस्सा में डालो। ये तो झांसे देते फिर रहे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 60 साल आपने इस परिवार को दिया, मैं निंदा नहीं करूंगा। 60 साल इस परिवार को दिया, इससे बड़ी और क्या राजनीतिक ताकत आप दे सकते हो? बताओ। 60 साल आप लोगों ने इनकी सेवा की। आपको क्या दिया? बता दो, आपको क्या दिया? आपको दिया भय। आज भी मेरे कोई भाई साथी रात के अंधेरे में आता है कि डॉक्टर साहब छोड़े ना करो, वो तो दे देंगे। क्या डर लग गया माने? मैं यार अब तो डर निकल गया। कहना जी हमको के भरोसे की कर दिया, वोटड़ा था ना गिर जाएगा है। हाँ तभी कह रहा हूं, ये इनकी ठीक है कोशिश, इन्हें सारी जिंदगी क्योंकि काम ना करना पड़े। जब जब आपने राज दिया, इन्होंने क्या किया? अपने आप को राजनीतिक तौर पे मजबूत किया और अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत कर कर आप लोगों को कमजोर करने का और दबाने का काम किया। इतना डर बैठाने का काम किया कि ताकि आप अपनी आवाज को बुलंद ना करें। और मैं आपके भरोसे आया हूं। मैं अपनी में लड़ाई लड़ने के लिए आपके भरोसे, मुझे पूरा भरोसा था कि डबाड़ी हल्के के लोग मुझे सहयोग देंगे, आशीर्वाद देंगे, मेरा साथ देंगे। नहीं, मैं सारे हल्के की बात कर रहा हूँ, कहकर के मैं अकेले नहीं है, मैं हल्के की बात कर रहा हूँ, जिले की बात कर रहा हूँ। और मैंने संघर्ष शुरू किया। जो मुझे विरासत में कांग्रेस मिली, उस कांग्रेस को 16,000 वोट आया करते थे और आप लोगों ने साथ दिया। पहले ही चुनाव में जोटा मारा, 53,000 वोट दिया और मेरे को हौसला हो गया कि बात बन सकती है, कहानी बन सकती है, प्रयास करना जरूरी है। और दूसरे चुनाव में आपने मेरे को 60,000 वोट दिए। हरियाणा कांग्रेस में तीसरे नंबर पे लाके मुझे खड़ा कर दिया। मेरे से 2 नेताओं के वोट ज्यादा थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला। और तीसरा चुनाव हुआ, आपने अपने भाई अपने बेटे अमित को 67,000 देकर 16,000 से जिताने का काम किया। और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारी आदरणीय नेता कुमारी शैलजा को आपने 74,000 देकर 34,000 वोटों से जिताने का काम। तो मैं एक चीज कहता हूं कि ये 7 का आंकड़ा बड़ा शुभ है। पहले 53 के बाद 7 बढ़े। फिर दूसरे चुनाव में मेरे को मिले 60 से 67, फिर 7 बढ़े। और अब की बार शैलजा जी को मिले 74, फिर 7 बढ़े। और अब की बार 7 और बढ़ाना, 81,000 आएंगे। 81,000 से ऊपर चाहे जाए, कम नहीं रह सकते, ये मैं दावे के साथ कह सकता। और एक दूसरी पार्टी जो जजपा है, वो भी कहती है हमारी सरकार बनेगी। उम्मीदवार 2 भाई, दोनों भाई, और कुछ नहीं। और रात को मिठड़ी फार्म हाउस में बैठते हैं, दोनों इकट्ठे होते हैं कि भाई कोई जुगाड़ बिठा, जमानत बचाने की करा, बड़ी मुश्किल होगी कि जुगाड़। फिर उन्होंने जुगाड़ बिठाया कि पैसे अच्छे कमा रखे हैं। और जिससे गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली आती है ना, एक सब्जी बेचने वाले आते हैं कई बार माइक लेके, और ट्रैक्टर ट्रॉली का मुंह वो पीछे पीट की, आगे ट्रॉली, खुली ट्रॉली होता, बैठा होता माइक लिए कि गंडे ले लो, प्याज ले लो, लहसुन ले लो। तो इस तरीके से आवाज देते फिर रहे कि मुड्डे ले लो, किट ले लो, गौशाला के पैसे ले लो, धर्मशाला के लिए पैसे ले लो, हमारे वोट दे दो, हमारी जमानत बचा दो। ये हालात क्यों पैदा हो? जनता ने बड़ा मौका दिया, 11 महकमे थे, काम करते,
आज पंचायत का महकमा था, नुइयावाड़ी में गली सारा गली गांव पक्का कर देते तो आज उनको वोट मांगने की आवश्यकता ही नहीं। कालवाड़ा खरीद चैनल आप मेरी जो मैंने मंजूर की, अमित ने बार बार विधानसभा में आवाज उठाया, उसके साथ खड़े हो जाते कि अमित मेरा चाचा सही कह रहा है, मुख्यमंत्री इस कालवाड़ा खरीद चैनल, और अगर कालवाड़ा खरीद चैनल वो मंजूर करते तो नींव पत्थर भी वो रखते और उद्घाटन भी वो करते। तो मैं चाहे कितनी सफाई देता, अमित कितनी सफाई देता कि हमने मंजूर किया थे, लोग तो नहीं मानते ना जी के पर इनकी नीयत नहीं है काम करने। बड़ी विधानसभा के प्रत्येक गांव में जा रही, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? जबरदस्त रिस्पॉन्स है और लोगों ने मन बना लिया है इस भय और भ्रष्टाचार की राजनीति से परमानेंट मुक्ति दिलाने का और शराफत और विकास की राजनीति को स्थापित करने का। कबड्डी खिलाड़ी के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? मुझे ज्ञान में नहीं कौन से कबड्डी खिलाड़ी आज मैं असल में ईमानदारी के साथ मैं देख नहीं पाया, तो इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं चुनाव में व्यस्त होने के कारण हर वीडियो मैं नहीं देख पाता, देख नहीं पाया, तो मैं उस पर जब तक मुझे मेरे संज्ञान में नहीं हो तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। इनेलो, जेजेपी और जो हलोपा है वो ये कह रही हैं कि हम, इसने जो गोपाल कांडा ने कहा है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ, मैं तो अपना इनेलो और इसके दूसरी पार्टी के साथ। देखिए, उन्होंने अब आपके यूट्यूब पे वायरल हो रहा है उनको वीडियो, और उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही है कि अलोपा, बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन अगर चुनाव जीतेगा, जितने भी विधायक बनेंगे, हम बीजेपी को समर्थन देंगे। और आज भी अगर जाके मेरी बात को माने तो उनके घर पे आज भी बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, आज भी उनके घर पे बीजेपी का झंडा लगा। ये सारी पार्टियां पहले पर्दे के पीछे बी टीम के रूप में, एक साजिश के रूप में बीजेपी का समर्थन करती आई हैं। किसानों का दुर्व्यवहार उन्होंने किया और आज इनके जो है चेहरा बेनकाब, अपने बयान से उनका चेहरा बेनकाब हो गया। ये सभी लोग किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, ये कांडा साहब का बयान खुद दर्शाता है। हर गांव के अंदर जा रही हैं, कैसा रिस्पांस और कैसा जनमत? देखिए, रिस्पांस तो ऐसा लग रहा है कि जनता मतलब बहुत खूबसूरत चुनाव है, इसलिए मैं कहूँगा कि जहाँ जाते हैं लोग, चाहे किसी पार्टी से संबंधित हो, जो जनता है, जो जुड़ा हुआ साथी है, वो हमेशा सारे निकल कर आ रहे हैं और अपने आप ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई इस बार आपको वोट देकर हम सरकार में एक बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं। आपके माध्यम से आपका काम हमने विपक्ष में देखा है, हमें आपसे बड़ी ज़्यादा आशा और आकांक्षा है कि सरकार में भी आप हमारी आवाज़ बनकर बहुत बड़ा काम कराएंगे। तो ये जो भरोसा उन्होंने जताया है मुझ पर, ये मैं मानता हूँ कि ये जो मेरे 4.5 साल की सही मायने में जो कमाई है वो यही है, जनता का आशीर्वाद, साथ, सहयोग, समर्थन। और जो जैसे आज यहाँ पे साईं परिवार हमारे साथ सम्मिलित हुआ है नुइयावाली गांव के अंदर, उसी तरीके से कल डॉक्टर साहब कल या परसों गए हुए थे गोदिका में, वहाँ के जो सरपंच थे जेजेपी के, वो छोड़कर आए, उनके साथ आए। उससे पहले 2 दिन पहले डॉक्टर साहब खुइयाँ गाँव गए हुए थे, वहाँ पे जेजेपी को छोड़ के और पूरी की पूरी जो पंचायत है उन सभी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। उससे पहले मैं 1 दिन पहले चोरमार गया हुआ था, वहाँ पे 5 बड़े परिवारों ने सम्मिलित हुए। तो मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से लोग अन्य पार्टी को छोड़कर केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और हमारी शराफत और विकास की राजनीति में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार एक बड़ा ही ऐतिहासिक बहुमत से हम ये चुनाव जीतेंगे।